हेलो फ्रेंड्स। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। हम जानेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के हिस्ट्री के बारे में। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि विपो का एक जो ट्रीटी है वो अडॉप्ट किया गया था मई 2024 में, जिसका नाम है ट्रीटी ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जेनेटिक रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज। इस ट्रीटी के बारे में भी हम अच्छे से अभी हम ना इसका एक बेसिक इंट्रो देखते हैं। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जो कि प्रमोट करती है और प्रोटेक्ट करती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को अक्रॉस दी वर्ल्ड। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा के अंदर, स्विट्जरलैंड में। नाउ एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी क्या होती है यूनाइटेड नेशन की? देखिए, यूएन एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर उसके खुद के कुछ ऑर्गन्स हैं, जो टोटल की 6 हैं। ठीक है, अब वो 6 ऑर्गन कौन से हैं? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन सेक्रेटेरिएट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये हो गए उसके खुद के ऑर्गन्स। अब ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिनका सेपरेट जो लीगल आइडेंटिटी है ना वो अलग है, बट वो एक फॉर्मल एग्रीमेंट के अंदर एंटर कर जाती है यूनाइटेड नेशन के साथ में, कुछ कॉमन गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। जैसे कि यूनेस्को है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे करके टोटल 15 है ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूएन के साथ एक स्पेशल एग्रीमेंट में एंटर हो चुकी हैं कुछ कॉमन स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए। उन्हें बोलते हैं हम स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। जो विपो है वो भी एक वन ऑफ दी 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन का। ठीक है, अब हम इस ऑर्गेनाइजेशन के इवोल्यूशन के बारे में समझते हैं। 1873 में एक एग्जीबिशन कन्वे किया जाता है वियना में, बट उस एग्जीबिशन के अंदर बहुत से जो साइंटिस्ट थे या डिस्कवरर्स थे, वो उसको टर्न डाउन कर देते हैं उस इवेंट को, इस डर को लेके कि उनके जो डिस्कवरीज है, उनकी जो रिसर्च है, उसको मिसयूज किया जा सकता है किसी और के द्वारा। ठीक है, तो एक नीड महसूस हुई कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये जो राइट्स है ना इनके, इनको प्रोटेक्ट किया जाए। तो 1883 और 1886 के दो कन्वेंशन है जिसको हमें मेनली समझना होगा यहाँ पे। पहला है पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये 1884 के अंदर लागू उसमें आया था इन्फोर्समेंट में, जिसको 14 सिग्नेटरीज थे इसके। और दूसरा है बर्ने कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। इसके अंदर जैसे कि अगर मैंने कोई किताब लिखी है, तो अब जो इसको साइन कर रहे हैं ना, मेंबर कंट्रीज जो इसको साइन कर रही है, उनके अंदर मेरा जो लिटरेरी वर्क है या मेरा कोई आर्ट वर्क है, जो मेरी बुक है, वो प्रोटेक्ट होगी कॉपीराइट के द्वारा, कि उसको अगर कोई और पब्लिश कर रहा है तो उसको मुझे मुझे रॉयल्टी देनी पड़ेगी, मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अब इन दोनों को इन्फोर्समेंट के लिए दो अलग अलग इंटरनेशनल ब्यूरो सेटअप किए गए। ठीक है, फिर लेटर ऑन 1893 में ना इन ब्यूरोज को मर्ज कर दिया गया और उसको बोला गया यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरो। ठीक है, और साथ ही में इसका नाम फिर हो गया, एक फ्रेंच एक्रोनिम से यूज करते हैं इसका नाम, उसको हम बोलते हैं बिरपी, BIRPI। ठीक है, इसको माना जाता है प्रिकर्सर ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 1970 के अंदर ना ये बन गया था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। क्या? कौन? बिरपी। विपो कन्वेंशन के द्वारा ये बन गया था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार और। ठीक है, इसके अंदर अब 193 मेंबर स्टेट हैं टोटल, और इंडिया इसका मेंबर है, और साथ में इंडिया ने ज्वाइन किया था 1975 के अंदर। विपो की जो मेन एक्टिविटीज है उसके अंदर क्या क्या आ जाता है? देखिए, ये इंटरनेशनल रूल्स बनाने में, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड जो नॉर्म्स है उसको बनाने में काम करता है। अब जैसे कि आप एक एग्जांपल लीजिए इसका, कि अगर एक कंट्री है, जैसे इंडिया के अंदर किसी साइंटिस्ट ने कोई चीज डिस्कवर किया, कोई मेडिसिन या कोई मेथड डिस्कवर किया है, तो उसको अब वो अलग अलग कंट्रीज में पेटेंट करवाने, मतलब उसको प्रोटेक्शन मिले, अलग अलग कंट्रीज में वो अप्लाई करे, इससे अच्छा वो एक जो विपो की ट्रीटी है, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, वो डायरेक्ट उसके अंदर अप्लाई कर देगा। अब उसके अंदर जितनी भी कंट्रीज ने साइन किया हुआ है ना उस ट्रीटी को, तो ऑटोमेटिकली उन सभी 50 100 जितने भी कंट्रीज उसके अंदर है, उसके अंदर उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, जैसे कि पेटेंट स्कोप एक प्लेटफॉर्म है जहां पे ना अगर कोई साइंटिस्ट को रिसर्च कर रहा है, तो वो पहले से उसको उसके अंदर देख सकता है कि इस पे कोई पेटेंट है कि नहीं। तो अपना टाइम भी वो सेव करता है, उसके अंदर रिसर्च का जो रिसोर्स है वो भी सेव करता है, क्योंकि अगर उस पे पहले से ही पेटेंट है तो कोई फायदा नहीं उस पर रिसर्च करके। इसी तरह से मेडिएशन सेंटर्स, ट्रांस बाउंड्री जो आईपी डिस्प्यूट्स है उसको सोल्व करना, इस टाइप से विपो ना प्रमोट करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको पता ही है क्या होता है? माइंड की क्रिएशन से जो है, इनोवेशंस, इन्वेंशंस जो है, जैसे कोई लिटरेरी वर्क होगा, कोई डिस्कवरी हो गई, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, ये सब आप इसके अंदर चीजें देखते हैं। ठीक है, और इसके जो गवर्नेंस के अंदर तीन मेन स्ट्रक्चर है: जनरल असेंबली, विपो की कॉन्फ्रेंस एंड विपो की कोऑर्डिनेट कमेटी।
अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिस्ट ऑफ विपो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रीटी रेटिफाइड बाय इंडिया। ठीक है, देखो, अडॉप्शन तो होता है कि आपने अडॉप्ट कर लिया, मान लिया। रेटिफाई मतलब कि आपने ना उस ट्रीटी को अपनी कंट्री में एक कानून लाके लागू कर दिया, किसी भी चीज को। ठीक है, तो जब पार्लियामेंट एक लेजिस्लेचर उसके लिए कानून ले आती है ना, उसको इन्फोर्समेंट करने के लिए, तो वो रेटिफिकेशन हो जाती है जब उसकी पार्लियामेंट उसको पास कर देती है। तो ये सब जो ट्रीटीज है ना, ये इंडिया ने रेटिफाई की हुई है। बर्ने कन्वेंशन हो गया, विपो कॉपीराइट ट्रीटी हो गया, पेटेंट कॉपीराइट कॉपरेशन ट्रीटी जो हमने पहले वाली स्लाइड में देखा, नाइस एग्रीमेंट, लोकार्नो एग्रीमेंट, वियना एग्रीमेंट, बुडापेस्ट ट्रीटी, ये इंपॉर्टेंट है, मार्केज ट्रीटी, मैड्रिड प्रोटोकॉल। तो ये सब चीजें आप एक बार नाम पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। रिपोर्ट्स जो पब्लिश करती है विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जो कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इनसाइट के साथ मिलकर ये पब्लिश करती है। अब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर इंडिया ने बहुत ही इंप्रूवमेंट शो किया है। 2023 के अंदर अगर आप देखेंगे तो इंडिया की 40th रैंक आई है, जो 2015 के अंदर थी वो थी 81। सो आप इंप्रूवमेंट में जंप देखिए कितना है। सो इस तरह की रिपोर्ट जो है ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिंगल लाइनर क्वेश्चंस में आ जाती है। अब हम बात करेंगे ट्रीटी ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जेनेटिक रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज। ये अडॉप्ट की गई 2024 मई के अंदर जेनेवा में। ये एक नॉन लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, बट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ना डिस्क्लोजर वाला एक जो पॉइंट है ना, वो आपको समझने वाला है। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको इसको। साइंटिस्ट ने ना एक मेडिसिन बनाई, ठीक है, उसके अंदर उसने ना एक ऑस्ट्रेलिया का कोई भी नेटिव प्लांट एक्स वाई जी, उसको यूज करके, उसको एक्सट्रैक्ट को यूज करके वो मेडिसिन बनाई है। और वो जो नॉलेज है ना एक्सट्रैक्ट करने की, उस मिनरल के बारे में, उस रिसोर्स के बारे में उसको बताई वहां की एक जनजाति ने, एक ट्राइब ने, या वहां की लोकल कम्युनिटी ने। तो अब क्या है, जब मैं उस चीज के लिए पेटेंट फाइल करूंगा, जब वो कंपनी जो साइंटिस्ट है वो उस मेडिसिन के लिए पेटेंट फाइल करेगा, तो उसे डिस्क्लोज करना होगा कि जो जेनेटिक रिसोर्स, जो प्लांट उसने यूज किया है, वो कहाँ का है, कहाँ का नेटिव है, उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है टोटल। और उसको क्रेडिट देना होगा उस इंडिजिनियस पीपल और लोकल कम्युनिटी को उस इंफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, अब जैसे कि होता क्या है पहले ना, अब आप एग्जांपल लीजिए, टर्मरिक है या नीम का एक एक्सट्रैक्ट होता है, जिसको ना पेस्टिसाइड के लिए यूज करने में इंडिया में ना आमतौर पे यूज किया जाता था। बट यूएसए की कंपनी ने ना उस एक्सट्रैक्ट का पेटेंट ले लिया। अब जब पेटेंट ले लेते हैं ना, तो जो यहाँ की इंडियन की लोकल कंपनीज है ना, वो उसको फ्रीली यूज नहीं कर सकती फिर, है ना। तो बाद में फिर एक प्रोटेस्ट हुआ इसके लिए कि ये तो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज में है। तो फिर उस कंपनी का जो पेटेंट था वो रद्द कर दिया गया। सो ऐसे ही यहाँ पे है कि अब क्रेडिट देना, डिस्क्लोजर जो क्लोज है ना, वो मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपको बताना होगा यहाँ पे। ये देखिए, फॉर एनी क्लेम्ड इन्वेंशन इन्वॉल्विंग जेनेटिक रिसोर्सेज द एप्लीकेंट मस्ट डिस्क्लोज द कंट्री ऑफ ओरिजिन और सोर्स ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, अब क्योंकि ये जरूरी किस लिए इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया के अंदर ग्लोबल, क्योंकि इंडिया एक मेन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ट्रेडिशनल नॉलेज यहाँ का जो है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो लोगों को या कम्युनिटी को क्रेडिट मिले और उसका मिसयूज ना हो, किसी भी रिसोर्स का, जेनेटिक रिसोर्स का, या लोगों की जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसका। अब कंसर्न क्या है यहाँ पे कि जो भी नॉलेज वो डिस्क्लोज कर रहा है ना, उसको चेक करने के लिए जो पेटेंट अथॉरिटी है उस पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप इसको रेक्टिफाई इन द सेंस उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करो कि ये सही है या नहीं है ना। और साथ ही में कोई पनिशमेंट का अगर डिस्क्लोज नहीं किया किसी भी व्यक्ति ने या संस्था ने पेटेंट लेते वक्त, तो उस पे कोई पनिशमेंट भी नहीं है कि हम आपको ये पेटेंट नहीं देंगे क्योंकि आपने हमें ये इन्फॉर्मेशन सब नहीं दी। सो कुछ कुछ चीजें हैं जो लैक हो रही हैं इसको लेके, बट स्टिल ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप लिया गया है। और इससे जो लोकल कम्युनिटीज है उनके जो राइट्स है वो डिलीवर होते हैं। और ये रेटिफाई, जब ये इसको 15 कंट्रीज रेटिफाई कर देंगे तब ये इन्फोर्समेंट में भी आ जाएगी। अब यहाँ पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है विपो के रिगार्डिंग, जो मैं आपके लिए यहाँ पे छोड़ रहा हूँ और आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। सो थैंक यू, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करें, लाइक करें, आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।